इसलिए इधर से घर के अंदर एनर्जी आती है। इसलिए मृत व्यक्तियों की चित्र फोटो इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, मानसिक तनाव हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप अपनों के साथ आनंद से होंगे और जीवन को पूरे उत्साह के साथ जी रहे होंगे। कुछ लोगों को कमेंट्स थे कि हम घर में पूर्वजों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके चित्र कहाँ लगाने चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा प्राप्त होती रहे और हम परेशानियों से भी बच सकें और कोई दोष भी नहीं लगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में लगाइए, कुछ उत्तर दिशा में लगाने के लिए कहते हैं और यहाँ तक कुछ लोग ईशान कोण में भी लगाने के लिए बताते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर इस साइड में लगाइए। तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा में मृत व्यक्तियों की तस्वीर लगानी चाहिए और क्यों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जो लोग अपने खास होते हैं उनकी याद, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यहाँ पर दो चीजें हैं जिनके बारे में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको अच्छी न लगें, मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपको कोई ठेस पहुंचे। उसके पीछे सुंदर छिपे हुए भाव को समझने का प्रयास करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। सरलतम भाषा में इसको समझते हैं। मान लीजिए आप घर से निकले किसी काम के लिए, काम पूरा होने से पहले ही घर से आपको बुलाया जाना लगे, आप वापस आ गए, पता चला कि कोई ऐसी बात ही नहीं जिसके लिए वापस बुलाया जाए, तो आपको क्रोध आएगा ही, बिल्कुल आएगा, स्वाभाविक है। इसके बाद यदि आपकी जरूरत घर में वास्तविक रूप से पड़ जाए और जब आपको बुलाया जाए तो एक बार हो सकता है कि आप वापस न आए। ठीक स्थिति यही पूर्वजों के साथ या मृत व्यक्तियों के साथ चित्र फोटो के साथ होता है। मृत्यु के बाद घर के लोग यही कामना करते हैं कि हे ईश्वर, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो और बार बार उनका जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो। मृत्यु के बाद योनि बदल जाती है, कर्मों के फल के अनुसार गति प्राप्त हो जाती है। अब उस आत्मा को पृथ्वी लोक पर नहीं आना है। ऐसे में जब हम उन्हें याद करते हैं, बुलाते हैं उनकी कृपा पाने के लिए, तो उनका एक तरीके से आह्वान करते हैं, तो वे हमारे पास आते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को कष्ट होता है, इधर उधर वो भटकते रहते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस जन्म मरण के चक्र से वह छूटना चाहते हैं आप पुनः उसी में बुला रहे हैं। ऐसे में आप उस आत्मा को कष्ट देते हैं और इस कष्ट के कारण वो आत्मा हमसे रुष्ट होती है, नाराज होती है और अनजाने में हम पितृदोष के भागी बनते हैं और कष्ट पाते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ कि पितरों के चित्र घर में न लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनके चित्र को केवल दक्षिण दिशा के दीवार के बीच में किसी लकड़ी के ऊपर रखकर कील के सहारे रस्सी बांधकर रखना चाहिए। ये फोटो हवा में लटकना नहीं चाहिए और हवा में झूलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम उस चित्र के ऊपर चंदन की माला लपेट देना चाहिए। इससे उनकी कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सफलता, धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर दक्षिण दिशा में स्थान न मिले, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में भी हम पूर्वजों के चित्र को लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशाएं इम्प्योर मानी जाती हैं। कुछ हद तक वैसे तो हमें बचना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक यदि हम इन चित्रों को पश्चिम दिशा में अगर लगाते हैं तो भी ये हमारे लिए अच्छा होता है। पश्चिम दिशा क्या होती है? पश्चिम दिशा में हमें बैक सपोर्ट की मानी जाती है और हमें इससे बैक सपोर्ट जीवन में मिलता रहता है। पूर्वजों से हमारा लगाव या अपने किसी मृत व्यक्ति से लगाव बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, इसका प्रदर्शन उचित नहीं है। इसलिए इन लोगों के चित्र जहां पर सबकी नजर पड़े वहां पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्थान पे लगाएं जहां पर किसी की नजर इनके ऊपर न पड़े, जैसे बेडरूम में मत लगाइए, किचन में मत लगाइए, ड्राइंग रूम में मत लगाइए और लॉबी में मत लगाइए। मृत व्यक्तियों की फोटो देवी देवताओं के चित्र के साथ पूजा घर में या जीवित व्यक्तियों के साथ भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए।
यही देवी देवता उनको गति प्रदान करते हैं। ऐसे में उनके स्थान की बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूजनीय हो सकते हैं। ऐसे में पितृदोष, देवदोष लगता है। जीवन में कष्ट, मान सम्मान में कमी, कार्यों में रुकावट और समस्याएं आती हैं। पितरों या मृत व्यक्तियों के चित्र पूरब एवं उत्तर के बीच यानी कि ईशान में एवं उत्तर दिशा में बिल्कुल भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दिशाएं शास्त्रों के अनुसार प्योर मानी जाती हैं, यानी कि शुद्ध दिशा मानी जाती है। और मृत व्यक्तियों के चित्र इस दिशा में लगाने से हमको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये तीनों दिशाएं नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, पूरब, उत्तर और ईशान, ये शुद्ध मानी जाती हैं, शास्त्रों के अनुसार प्योर मानी जाती हैं। देवताओं का कोना भी इनको माना जाता है। इसलिए इधर से घर के अंदर एनर्जी आती है। इसलिए मृत व्यक्तियों की चित्र, फोटो इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? मानसिक तनाव, बच्चों के करियर में रुकावट, घर में तनाव का माहौल और अनावश्यक क्लेश बना रहेगा। मृत व्यक्तियों के फोटो केवल एक स्थान पर ही लगाना चाहिए, कई जगह पर नहीं। विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव ने अविवाहित, अकाल मृत्यु को प्राप्त यानी कि अचानक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के चित्र उत्तर दिशा में लगाने के बारे में बताया है। लेकिन ये भी किसी के आने जाने पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम पितरों की फोटो को लकड़ी के ऊपर टिकाकर, कील और रस्सी के सहारे रखकर, चंदन की माला पहनाकर 41 दिन तक भी रख लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए पिंडदान और तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप भावना को समझ गए होंगे, जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि ये जानकारी हमारे हृदय की गहराइयों से आई है। तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।